हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीमेक। सो आज जो अपडेट है आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला की तरफ से। सो गाइस एनआईटी अगरतला द्वारा जो है नोटिफिकेशन इशू किया गया है। सो गाइस यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे जो विदाउट गेट एंड या नॉन गेट स्टूडेंट है वो जो है एमटेक एडमिशन के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं एनआईटी अगरतला में। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो एमटेक करने के लिए एंड अगर आप एनआईटी अगरतला से अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पे आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है एनआईटी अगरतला जो कि नॉर्थ ईस्ट की अच्छी आपको बोला जाए तो अच्छी इंस्टीट्यूट है। सो गाइस यहाँ से जो है आप एमटेक कर सकते हो एंड चाहे तो आप एनआईटी अगरतला की जो नहर रैंक है वो भी आप चेक कर सकते हो। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको जो वीडियो को एंड तक देखना है एंड अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस अपडेट को शेयर कर देना है। सो गाइस आपको ऐसी अपडेट जो है आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। सो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आने वाली वीडियोज़ में जो आपको और भी जो एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़ है उनसे जो उनके जो विदाउट गेट एमटेक के जो एडमिशन के जो वीडियोज़ है आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस आपको जो है मेरे चैनल के साथ में बने रहना है एंड अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बात की जाए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो गाइस अगर आपने बी टेक विथ 60% मार्क्स और 6.5 CGPA आउट ऑफ 10 एंड अगर आप जनरल या जनरल AWS या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो। सो गाइस आपके जो बी टेक में इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए। देन बात की जाए SC ST या PWD कैंडिडेट्स की तो गाइस अगर आपने बी टेक में 55% मार्क्स या 6.0 अगर आपका CGPA है आउट ऑफ 10 तो गाइस यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हो। आपको सेम क्राइटेरिया सभी डिपार्टमेंट में जो है आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस जो डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग तो गाइस यहाँ पे जो है आप जो एमटेक स्पेशलाइजेशन है आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप जो है अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस में किया हुआ है। सो गाइस वीडियो में भी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो बी टेक एंड उसके जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस है आपको बहुत सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो गाइस ये जो PDF है इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो गाइस आपको जो है यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो आप जिस स्पेशलाइजेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस ब्रांच उसके लिए जो है अगर आप एलिजिबल हो या नहीं। सो इस बात की जाए नेक्स्ट जो स्पेशलाइजेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। यहाँ पे भी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस में अगर आपने बी टेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए वाटर रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग की तो कैसे अगर आपने यहाँ पे बी टेक अगर आपने एग्रीकल्चर या सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है एंड उसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस में तो जो कैसे यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए सिस्मिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो कैसे यहाँ पे अगर आपने बी टेक सिविल इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट ब्रांच या MSc किया हुआ है जियोलॉजी, अर्थ साइंस या जियो फिजिक्स में तो अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग की तो गाइस अगर आपने बी टेक इन एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या एनर्जी, इन्वायरमेंटल, इरिगेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ साइंस एंड वाटर इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सिविल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अगर आपने बी टेक किया हुआ है तो वैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको बिफोर अप्लाई जो है आपकी जो ब्रांचेस अगर आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें एलिजिबल है कि नहीं आपको चेक कर लेना है। देना अगर यहाँ पे MSc के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने MSc इन एग्रीकल्चर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, सॉइल्स साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, अर्थ साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मेट्रोलॉजी वाले भी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन बात की जाए मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तो कैसे अगर आप यहाँ पे अगर आप एमटेक के लिए जो है थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सो गाइस अगर आपने बी टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी तो अगर आपने बी टेक जो है मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया हो तो अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए मशीन डिज़ाइन की तो अगर आपको एमटेक करना है तो यहाँ पे अगर आपका जो बी टेक है अगर आपने मैकेनिकल में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की तो अगर आपने बी टेक जो है अगर आपने ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोटिव या ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात की जाए तो अगर आपने बी टेक इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग तो किसी में भी आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तो गाइस यहाँ पे जो है अगर आपको एमटेक करना है इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में तो अगर आपने बी टेक इन कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस आपको चेक कर लेना है यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और भी अदर ब्रांचेस जो यहाँ पे एलिजिबल है तो आपको चेक कर लेना है। देन बात की जाए पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में अगर आपको एमटेक के लिए अप्लाई करना है तो अगर आपने बी टेक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट ब्रांचेस में अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो है कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, रिन्यूएबल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सो गाइस आपको चेक कर लेना होगा। देन बात की जाए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की तो गाइस अगर आप एमटेक करना चाहते हो इसमें सो गाइस अगर आपने बी टेक इन कंट्रोल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट ब्रांचेस में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे आपको मेंशन है। सो गाइस यहाँ पे आपको जो अदर बी ब्रांचेस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको बहुत सारे जो
इक्विवेलेंट ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, सभी आपको यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। देन बात की जाए इंटीग्रेटेड एनर्जी सिस्टम में अगर आपको एमटेक करना है, तो अगर आपने बीबीटेक कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट ब्रांचेस में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ब्रांचेस जो है मेंशन है। देन बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो गाइस यहाँ पे जो है एमटेक इन वीएलएसआई डिज़ाइन भी कर सकते हो। अगर आपने बीबीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस में किया हुआ है तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे और भी अदर ब्रांचेस है जो कि यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने एमएससी किया हुआ है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हो गए यहाँ पे आपको सारे ब्रांचेस मेंशन है तो आपको देख लेना है। देन बात की जाए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपको एमटेक करना है तो अगर आपने बीबीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विवेलेंट ब्रांचेस में किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स भी जो यहाँ पे एलिजिबल है। देन यहाँ पे आपको और भी अदर ब्रांचेस जो है आपका मेंशन है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपने एमएससी किया हुआ है इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो गाइस अगर आपको एमटेक करना है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो गाइस अगर आपने बीबीटेक किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस में, तो गाइस यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो भी एलिजिबल है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमसी किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो गाइस अगर आपने बीबीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड उसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस में अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एमसी एंड एमएससी इन कंप्यूटर साइंस भी जो एलिजिबल है। देन बात की जाए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो गाइस यहाँ पे अगर आपको एमटेक करना है इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, तो गाइस अगर आपने बीबीटेक इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड सिस्टम ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट, मशीन इंजीनियरिंग, मशीन टूल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो गाइस आपने किसी भी ब्रांचेस में अगर आपने बीबीटेक किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो ब्रांचेस मेंशन है। सो गाइस बात की जाए केमिकल इंजीनियरिंग की, तो अगर आपको एमटेक करना है इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो अगर आपने बीबीटेक इन बायोटेक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर साइंस एंड रबर, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर, सो गाइस आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे सारी ब्रांचेस जो है आपको मेंशन है। देन गाइस बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको एमटेक करना है तो गाइस अगर आपने बीबीटेक इन ब्रांचेस में अगर आपने किया हुआ है सो गाइस आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। देन बात की जाए सो गाइस जो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो एमटेक है या बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। या अगर आपने एमएससी किया हुआ है इन लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी या ब्रांचेस में अगर आपने एमएससी किया है तो गाइस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेम जो परसेंटेज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड फॉर बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आपको एमटेक के लिए अप्लाई करना है तो मैथमेटिक्स जो है आपके 12th क्लास में होना जरूरी है। देन गाइस बात की जाए अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, तो गाइस आप जो है एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको उसके जो है सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना होगा एंड सेपरेट जो है आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगा। देन गाइस यहाँ पे आपको जो है CGPA ही जो है आपको मेंशन करना है। एंड यहाँ पे जो फाइनल स्टूडेंट है वो भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट गाइस आपको जो है 30 सितंबर तक जो है आपके रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो जो ही आप इसके जो है अप्लाई कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पे आपको कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जो है आपको सबमिट करना होगा। सो गाइस वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स है उसके जो फॉर्मेट्स है आपको नीचे में अवेलेबल है, तो आप उसे भी जो है आपको चेक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो है आपको सबमिट करना होगा जो कि नीचे में अवेलेबल है, उसको आपको फिल करना है। देन उसके स्कैन करके जो है आपको अपलोड करना होगा। देन गाइस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको यहाँ पे जो कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप जो है विदाउट डेट जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो एमटेक के लिए। देन गाइस यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो आपको यहाँ पे प्योरली ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लिंक है अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड साथ में आप जो नोटिफिकेशन PDF है ये भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई हुई है। देन बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो गाइस 500 रुपीज़ जो है आपको जनरल EWS या OBC कैंडिडेट्स को पे करने हैं एंड 300 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको जो है आपको जैसे आप फॉर्म सबमिट कर देते हो एक PDF जनरेट होगा जिसे आपको अपने पास में ही रखना होगा। एंड जिस दिन आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा आपको उसकी जो है हार्ड कॉपी जो है आपको लेके वहाँ पे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको जो है जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट किया एंड जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स जो PDF जनरेट होगा उसको आपको लेके जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। देन गाइस बात की जाए
एमटेक फीस की, तो गाइस यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, फोर्थ सेम में कितनी फी पे करना है। सो गाइस बात की जाए फर्स्ट सेम की तो आपको 51,325, देन सेकंड सेम में आपको 38,925, देन थर्ड सेम में आपको जो है 40,125, देन फोर्थ सेम में आपको जो है 41,425 जो आपको पे करना है। एंड अगर आप आगे एक्सटेंड अगर आपका एमटेक होता है तो आपको 40,125 रुपीज़ जो आपको पे करने होंगे। देन बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो गाइस यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू के बेस पे होना है। तो गाइस एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है आपको 80% वेटेज दिया गया है एंड 20% वेटेज जो है आपको इंटरव्यू को दिया गया है। देन बात की जाए एकेडमिक परफॉर्मेंस की, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 25% जो 25 मार्क्स है आपके टेंथ के बेस पे दिए जाएंगे। देन 25 मार्क्स फ्रॉम ट्वेल्थ या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, या 30% जो मार्क्स है आपके ग्रेजुएशन के जो नंबर्स है उसके हिसाब से दिए जाएंगे। तो वैसे अगर आपने टेंथ, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर किया हुआ है तो हम यहाँ पे आपके जो चांसेस है सिलेक्शन के ऊपर सकते हैं। बट कैसे यहाँ पे आपको हर किसी को अप्लाई करना है। जब प्रीवियस ईयर जो इसकी जो रिक्रूटमेंट सॉरी गाइस इसका जो नोटिफिकेशन आया था, अगर आप बात की जाए 2020 में, तो गाइस उस समय जो आपको इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करना था एंड जो अप्लीकेशन फी आपको डीडी के थ्रू इनको सबमिट करने थे। एंड गाइस यहाँ पे इस बार इन्होंने जो है प्योरली ऑनलाइन प्रोसेस रखा हुआ है। तो गाइस आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप जो है इस बार जो ऑनलाइन प्रोसेस रखा गया इसकी जो अपॉर्चुनिटी आप इसके जो है बेनिफिट ले सकते हो। प्रीवियस ईयर जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करने थे थ्रू बाय पोस्ट। सो गाइस उस समय बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो है टाइम पे रीच नहीं हुए थे। इनके जो NIT अगरतला इन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ था। सो गाइस इस टाइम जो है आपको प्योरली ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने हैं। सो गाइस आपको यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल कलर स्कैन कॉपी जो है आपको उसे स्कैन करके रखना है। सो गाइस आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन कर लेना है बिफोर अप्लाई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जब भी आप फॉर्म फिल करोगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सबमिट करने होंगे। एंड गाइस यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको जो गाइस जो डिप्लोमा के जो सभी मार्कशीट है उनको स्कैन करके एक PDF में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इन केस देर आर मोर देन वन मार्कशीट कन्वर्ट ऑल देम इनटू सिंगल PDF टू अपलोड। सेम आपको डिग्री के लिए भी सेम करना है। अगर आपके डिग्री में भी आपके एक से ज़्यादा मार्कशीट्स है तो उसको भी जो है कन्वर्ट करके एक सिंगल PDF में कन्वर्ट कर लेना है एंड आपको अपलोड करना होगा। देन आप यहाँ पे जो है आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जो है आप सबमिट कर सकते हो। देन गाइस और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है तो जिसे आपको रीड कर लेना है। बट गाइस आपको यहाँ पे जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है इसे आपको सबमिट करना ही होगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अंडरटेकिंग जो फॉर्म है आपको नीचे में अवेलेबल है, उसे आपको प्रिंट करके जो है इसे आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस उसे आपको पहले से ही जो है फिल करके जो आपको सबमिट करना होगा। सो गाइस बात की जाए जनरल इन्फॉर्मेशन, तो गाइस अगर आप रिलेटेड टू हॉस्टल, तो गाइस अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए हुए है। सो आप चाहे तो इसे भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो हॉस्टल फी है फर्स्ट सेमेस्टर की 32,200 यहाँ पे दिया हुआ है। देन गाइस बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 27 जुलाई से एंड इसकी जो लास्ट डेट है वह 13 अगस्त टिल 2 PM तक जो है इसके लिए आप जो है ऑनलाइन पेमेंट पे कर सकते हो। दिन बात की जाए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो गाइस आप जो है 16 अगस्त टिल 2 PM तक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। सो गाइस आपको ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको रिमेंबर रखना है एंड इसकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है आपको नोटिफाई कर दी जाएगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको विजिट करते रहना है। सो गाइस आई होप आप आज की जो अपडेट है आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको नीचे में जो अंडरटेकिंग फॉर्म है आपको दिया हुआ है तो आपको इसको भी जो है फिल करके सबमिट करना होता है। सो गाइस आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको और भी जो फॉर्म्स है आपको दिए हुए हैं, जैसे कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बाय अपीयरिंग कैंडिडेट्स, तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी यह जो फॉर्म है इसे आप सबमिट कर सकते हो। आपको इसको भी जो अगर आप फाइनल स्टूडेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स या जो फॉर्म है इसे आपको फिल करके सबमिट करना होगा। देन गाइस यहाँ पे आपको जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स है जो कि कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये भी इसका भी जो फॉर्मेट्स है आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सो गाइस आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड गाइस आपको किसी तरह की क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।